गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 23 के 21 to 30 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? आज हम 21 to 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको वर्कशीट 23 यूज ऑफ देयर पहले सिखा दिया है कि हम देयर का यूज कब और कैसे करते हैं। तो बच्चों, जब हमारे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता और किसी भी ऑब्जेक्ट की मौजूदगी दिखाई जाती है, तब हम देयर का यूज करते हैं। कब करते हैं देयर का यूज? जब हमारे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और ऑब्जेक्ट की मौजूदगी किसी स्थान पर दिखाई जाती है, तो हम देयर का यूज करते हैं। मैंने आपको 1 to 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करवा दी है और आज हम 21 to 30 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब हम 21 to 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि हम देयर का यूज कब करते हैं, जब हमारे पास हमारे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो उसके लिए हम देयर लगाते हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी मौजूदगी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम देयर का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, जो हमारा 21 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? इस महल में कई शानदार कमरे हैं। क्या है बच्चों? इस महल में कई शानदार कमरे हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सेंटेंस है वो इस महल में, तो इस महल के में के लिए क्या होगा? इन दिस पैलेस। इस महल में मतलब इन दिस पैलेस कई शानदार कमरे। क्या हो गई? कई शानदार कमरे, बताइए आप। मैनी वंडरफुल रूम्स। तो इन दिस पैलेस मैनी वंडरफुल रूम। अब हैं, एक कमरे की बात तो नहीं हो रही, बहुत सारे कमरे हैं। तो आप क्या लगाओगे बच्चों? इस या फिर आर? बताइए, आर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ना तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं मैनी वंडरफुल रूम, ना ही हम इन दिस पैलेस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो नहीं है। ठीक है, और कहाँ पर है शानदार कमरे? महल में है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी मौजूदगी भी है। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? देयर। तो क्या बनेगा सेंटेंस हमारा? देयर आर मैनी वंडरफुल रूम्स इन दिस पैलेस। क्या बनेगा? देयर आर मैनी वंडरफुल रूम्स इन दिस पैलेस। पैलेस की स्पेलिंग क्या होती है बताइए? PALACE, पैलेस। ठीक है, क्या होती है? PALACE, पैलेस। तो देयर आर मैनी वंडरफुल रूम्स इन दिस पैलेस, मतलब इस महल में कई शानदार कमरे हैं। चलिए, तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 22 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? भारत में घूमने के लिए कई पहाड़ी क्षेत्र हैं। भारत में क्या है? घूमने के लिए कई पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत में इन इंडिया, घूमने के लिए, टू विजिट। घूमने के लिए क्या आएगा बच्चों? बताइए आप मुझे। टू विजिट। ठीक है, अब भारत में इन इंडिया, घूमने के लिए, टू विजिट। कई पहाड़ी क्षेत्र, मैनी हिली एरियाज। कई पहाड़ी क्षेत्र, मैनी हिली एरियाज हैं। अब बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र की बात हो रही है ना, कई, तो बहुत सारे हैं ना, तो बच्चों क्या आएगा? आर। तो देयर आर मैनी हिली एरियाज टू विजिट इन इंडिया। क्या बना बच्चों? बताइए। देयर आर मैनी हिली एरियाज टू विजिट इन इंडिया, मतलब भारत में घूमने के लिए कई पहाड़ी क्षेत्र हैं। देयर आर मैनी हिली एरियाज टू विजिट इन इंडिया। तो आपको समझ आया बच्चों? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बताइए आप मुझे।
23 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो है, प्लेट में खाने के लिए आधा सेब है। तो प्लेट में, इन प्लेट, खाने के लिए, टू ईट, आधा सेब हाफ एप्पल, आधा सेब हाफ एप्पल। तो हाफ एप्पल टू ईट इन द प्लेट, या हाफ एप्पल टू ईट इन प्लेट। अब है, आधा सेब है ना, तो क्या आएगा बच्चों? इज, क्योंकि एक से भी कम है यहाँ पर। तो क्या लगाओगे आप? इज। ठीक है, तो क्या बना? देयर इज हाफ एप्पल टू ईट इन द प्लेट। देयर इज हाफ एप्पल टू ईट इन द प्लेट, मतलब प्लेट में खाने के लिए आधा सेब है। तो आपको बताइए 23 नंबर का सेंटेंस समझ आया? यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इस सेंटेंस में 3 टुकड़े कर दिए हैं। ठीक है, तो इन प्लेट, टू ईट, हाफ एप्पल और इज। तो क्या बना? देयर इज हाफ एप्पल टू ईट इन द प्लेट। देयर इज हाफ एप्पल टू ईट इन द प्लेट, मतलब प्लेट में खाने के लिए आधा सेब है। चलिए अब हम अपना 24 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 24 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? टोकरी में बहुत सारे सड़े गले आम हैं। क्या है? टोकरी में बहुत सारे सड़े गले आम हैं। तो देखिए बच्चों, टोकरी में बहुत सारे सड़े गले आम और हैं। देखिए बहुत सारे आम हैं, तो यहाँ पर है के लिए क्या आएगा? आर। टोकरी में, इन द बास्केट, टोकरी में इन द बास्केट बहुत सारे सड़े गले आम, बहुत सारे, मैनी, सड़े गले रोटन आम, मैंगोज। तो क्या हो गया बताइए आप मुझे? देयर आर मैनी रोटन मैंगोज इन द बास्केट। दोबारा से बोलिए, देयर आर मैनी रोटन मैंगोज इन द बास्केट। आप लोगों को रोटन की स्पेलिंग आती है? बताइए क्या होती है? ROTTEN, रोटन। रोटन का मतलब क्या होता है? सड़ा गला। तो देयर आर मैनी रोटन मैंगोज इन द बास्केट। क्या हो गया? देयर आर मैनी रोटन मैंगोज इन द बास्केट। तो क्या हुआ? टोकरी में बहुत सारे सड़े गले आम हैं। तो बच्चों आपको 24 नंबर का सेंटेंस समझ आया? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 25 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए, पार्टी में बहुत सारे लोकप्रिय नेता हैं। पार्टी में क्या हैं? बहुत सारे लोकप्रिय नेता हैं। ठीक है, तो पार्टी में, इन पार्टी या इन द पार्टी, बहुत सारे लोकप्रिय नेता, मैनी पॉपुलर लीडर्स, मैनी पॉपुलर लीडर्स। ठीक है, कहाँ पर हैं? पार्टी में। तो मैनी पॉपुलर लीडर्स इन द पार्टी। क्या हो गया बच्चों? मैनी पॉपुलर लीडर्स इन द पार्टी। अब हैं, बहुत सारे नेता की बात हो रही है, तो क्या आएगा बच्चों बताइए आप मुझे? आर। तो देयर आर मैनी पॉपुलर लीडर्स इन द पार्टी। क्या बना सेंटेंस? देयर आर मैनी पॉपुलर लीडर्स इन द पार्टी, मतलब पार्टी में बहुत सारे लोकप्रिय नेता हैं। क्या बना बताइए आप मुझे? देयर आर मैनी पॉपुलर लीडर्स इन द पार्टी, मतलब पार्टी में बहुत सारे लोकप्रिय नेता हैं। तो आपको 25 नंबर का सेंटेंस समझ आ गया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए जो हमारा 26 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? मेरी जवानी के दिनों की कई कहानियां हैं। क्या है? मेरी जवानी के दिनों की कई कहानियां हैं। तो बच्चों यहाँ पर मेरी जवानी के दिन की, मेरी जवानी के दिनों की कई कहानियां, ये एक पूरा हो गया। तो इसका क्या बनेगा देखिए,
मैनी स्टोरीज ऑफ माई यूथफुल डेज। क्या बनेगा? मेरी जवानी के दिनों मतलब माई यूथफुल डेज की कई कहानियां हैं, तो मैनी स्टोरीज ऑफ माई यूथफुल डेज क्या बनेगी? बताइए आप मुझे, बोलिए। मैनी स्टोरीज ऑफ माई यूथफुल डेज। तो यूथफुल की स्पेलिंग बताइए। YOUTH यूथफुल, FUL यूथफुल। ठीक है, तो क्या बनी? माई यूथफुल डेज। तो देयर आर मैनी स्टोरीज ऑफ माई यूथफुल डेज मतलब मेरी जवानी के दिनों की कई कहानियां हैं। तो क्या बना बच्चों, बताइए। देयर आर मैनी स्टोरीज ऑफ माई यूथफुल डेज। आपको समझ आया? चलिए, तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 27 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए। महल में एक लकड़ी का संदूक है। महल में क्या है बच्चों? एक लकड़ी का संदूक है। तो महल में, इन पैलेस, महल में इन द पैलेस एक लकड़ी का संदूक। तो अ वुडन बॉक्स, तो अ वुडन बॉक्स इन द पैलेस। अब है तो क्या आएगा? इज। तो देखिए यहाँ पर सबकी स्पेलिंग है, बट यहाँ पर ये सेंटेंस शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? इनके पास सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या लग जाएगा यहाँ पर? देयर। तो बच्चों देखिए, महल में इन द पैलेस एक लकड़ी का संदूक, अ वुडन बॉक्स, और है के लिए क्या आएगा? इज। तो क्या बना बताइए आप मुझे। देयर इज अ वुडन बॉक्स इन द पैलेस। एक बार फिर से बोलिए। देयर इज अ वुडन बॉक्स इन द पैलेस मतलब क्या हुआ? महल में एक लकड़ी का संदूक है। देयर इज अ वुडन बॉक्स इन द पैलेस। चलिए, तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 28 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? अभी करने के लिए एक अति आवश्यक कार्य है। अभी करने के लिए तो क्या होगा बच्चों? टू डू नाउ, ठीक है। अभी करने के लिए, तो करने के लिए डू, अभी के लिए नाउ, और के लिए टू। तो क्या हो गया? टू डू नाउ। एक अति आवश्यक कार्य मतलब एक इम्पोर्टेंट वर्क। तो एन इम्पोर्टेंट वर्क, एक अति आवश्यक कार्य मतलब एन इम्पोर्टेंट वर्क मतलब कोई महत्वपूर्ण काम की बात हो रही है। तो क्या हो गया? एन इम्पोर्टेंट वर्क। है तो इज, ठीक है। तो देयर इज एन इम्पोर्टेंट वर्क टू डू नाउ। क्या बना बताइए बच्चों? देयर इज एन इम्पोर्टेंट वर्क टू डू नाउ। क्या बना बताइए आप मुझे? देयर इज एन इम्पोर्टेंट वर्क टू डू नाउ मतलब अभी करने के लिए एक अति आवश्यक कार्य है। तो बच्चों आपको 28 नंबर का सेंटेंस समझ आ गया? बताइए। चलिए, तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 29 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? किराए के लिए एक अकेला कमरा है। किराए के लिए एक अकेला कमरा है। तो किराए के लिए मतलब फॉर रेंट, किराए के लिए फॉर रेंट। अब एक अकेला कमरा, अ सिंगल रूम, एक अकेला कमरा अ सिंगल रूम है तो इज, क्योंकि हम यहाँ पर एक कमरे की बात कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा? इज। तो बताइए क्या सेंटेंस बना? देयर इज अ सिंगल रूम फॉर रेंट। क्या बना बच्चों? बताइए मुझे। देयर इज अ सिंगल रूम फॉर रेंट मतलब क्या हुआ? किराए के लिए एक अकेला कमरा है। क्या हुआ?
देयर इज अ सिंगल रूम फॉर रेंट, किराए के लिए एक अकेला कमरा है। तो बच्चों आपको 29 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो हमारा जो 30 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, मेरी फैक्ट्री में 10 किलो कच्चा माल है। मेरी फैक्ट्री में क्या है बच्चों, 10 किलो कच्चा माल है। तो मेरी फैक्ट्री में, तो क्या हो गया, इन माई फैक्ट्री, इन माई फैक्ट्री। अब 10 किलो कच्चा माल है तो 10 kg रॉ गुड्स, 10 kg रॉ गुड्स, समझ आया। 10 किलो, तो 10 किलो कच्चा माल है तो क्या लिखोगे आप, 10 किलोज रॉ गुड्स, या रॉ मटेरियल भी लिख सकते हो बच्चों आप, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे, देयर इज 10 किलो, KILOS, किलोज, 10 किलोज रॉ मटेरियल इन माई फैक्ट्री, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया बच्चों, बताइए मुझे, बोलिए। देयर इज 10 किलो रॉ मटेरियल इन माई फैक्ट्री, या फिर देयर इज 10 किलोज रॉ गुड्स इन माई फैक्ट्री। आप मटेरियल, माल के लिए आप गुड्स और मटेरियल दोनों ही स्पेलिंग्स को लिख सकते हो, किसी को भी लिख सकते हो आप, मटेरियल भी लिख सकते हो और गुड्स भी लिख सकते हो। तो क्या सेंटेंस बना, देयर इज 10 किलोज रॉ मटेरियल इन माई फैक्ट्री, मेरी फैक्ट्री में 10 किलो कच्चा माल है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। तो बच्चों आज आपको वर्कशीट 23 के 21 to 30 सेंटेंस समझ आए। बताइए आपको वर्कशीट 23 समझ आई, जिसमें हमने क्या सीखा, देयर का यूज सीखा। तो आपको देयर का यूज करना आ गया। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क क्या है, बताइए मुझे। आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 23 के 21 to 30 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करने हैं। आज का आपका होमवर्क क्या है, आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 23 के 21 to 30 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।